गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग सिंगेस का एक्सरसाइज 3.4 जो कि डिफरेंशिएशन का है उसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाला है। इसमें हमें करना है कि हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स पता करना है जब x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा है और y इज इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा है। तो इसको सॉल्व करने का सिंपलेस्ट प्रोसेस ये है कि हम लोग पहले x को ये कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग को इसको थीटा के टर्म में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा बाय डी थीटा। इसका जो डिफ्रेंशिएशन आएगा वो होगा कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और कॉस टू थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है। जैसे अगर आपको याद करना हो तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि डी ऑफ कॉस टू थीटा बाई डी थीटा ये हमेशा आपको आएगा टू साइन टू थीटा। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म, इसको याद कर लेंगे। और इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन कॉस टू थीटा का, तो आ जाएगा टू साइन टू थीटा। अब ये हमारा आ गया है डी एक्स बाई डी थीटा, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब इसी तरह हम लोग को अब सॉल्व करना पड़ेगा ये सेकेंड टर्म जो हमें मिला है, जो कि है y इज इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा। अब इसको हम लोग अगले पेज में सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग को अब इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करना है। इस टर्म को भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग को एक चीज़ हमेशा पता रहना चाहिए कि डी ऑफ साइन टू थीटा बाई डी थीटा जो है उसका डिफ्रेंशिएशन अगर करते हैं तो आता है टू कॉस टू थीटा, इम्पॉर्टेंट टर्म है। फिर अब हम लोग को अब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू डी ऑफ साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा बाई डी थीटा। साइन थीटा का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन टू थीटा यहाँ पे लिखा गया है टू कॉस टू थीटा, टू कॉस टू थीटा, ये आ गया डी वाई बाई डी थीटा। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब अगले प्रोसेस में हमें क्या करना है, तो इक्वेशन क्या चाहिए डी वाई बाई डी थीटा। तो हम लोग अगले प्रोसेस में क्या करना है कि ये जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है इसको डिवाइड कर देना है। डिवाइड कैसे करेंगे, तो इक्वेशन 2 को हम लोग डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 से। इसको अगले पेज में हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग अब इसको 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को बस वो चाहिए होगा। देखिए शुरू करेंगे हम लोग कैसे, डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। हम लोग डी वाई बाई डी एक्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया था कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। हम लोग इसको डी एक्स बाई डी वाई भी कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि डी एक्स बाई डी थीटा क्या, डी वाई बाई क्या होगा, तो इसको सॉल्व करने पे ये डी थीटा का टर्म कैंसिल हो जाएगा, सेम है। उसके बाद डी वाई बाई डी थीटा को सॉल्व करके हमें जो वैल्यू मिला था वो हम लोग ऊपर लिखेंगे, कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा। और अगर यहाँ पे हम लोग को जो आया था वैल्यू डी एक्स बाई डी थीटा उसका वैल्यू लिखेंगे। इसको माइनस साइन थीटा, उसके बाद आया था हमारा माइनस टू साइन टू थीटा। ये जब हमारा वैल्यू है इसको हम लोग थोड़ा सा अगर अच्छे से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस टू कॉस थीटा बाय
यहाँ पे गलती होगी, यहाँ पॉजिटिव में आया था हम लोग का वैल्यू, इसको लिखेंगे 2 sin 2 थीटा माइनस साइन थीटा, और यही हम लोग का आखिरी का आंसर हो जाएगा। हमें निकालना था dy/dx, हम लोग को dy/d थीटा का वैल्यू हम लोग पहले निकाले, थीटा के टर्म में डिफ्रेंशिएट करे थे पहले y का वैल्यू को, फिर dx जो था मतलब x का जो वैल्यू आया हम लोग को दिया गया था उसको हम लोग थीटा के टर्म में डिफ्रेंशिएट किए, दोनों को डिवीज़न में डाले, डी थीटा कट गया, और बाद में हम लोग का टर्म आया ये और ये, यहाँ साइन यहाँ पे निगेटिव में था, इसको अच्छे से लिख दिया हम लोगों ने, साइन को पीछे ले गया और ये पॉजिटिव साइन को बाहर ले आया। फिर से लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बाय 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, इसका ये आंसर हो गया। थैंक यू। अगर इस सॉल्यूशन में कोई भी अगर आपको दिक्कत लगे या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई क्वेश्चन कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसका मैं ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। और तो फिर यहीं तक ये क्लास रहेगा। अगले वीडियो में अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4 या फिर जो भी आप क्वेश्चन कहेंगे वो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूँगा। तब तक के थैंक यू, बाय बाय।